अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ हाज़िर खिदमत है। वेलकम टू माय चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। आपको पता है कि हर हफ्ते बाद अक्सर करी तो हम करते ही हैं, तो उसके साथ एक एंटरटेनमेंट वाली वीडियो भी मैं आप लोग के साथ देता हूं। और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है, क्या ये मैं ठीक करता हूं या गलत, क्या मुझे ये देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। फीडबैक मुझे ज़रूर देना, क्योंकि अभी देखो बेसिकली तो चैनल अक्सर गरी पे ही है। मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो अक्सर गरी पे ही कर रहे हैं। तो ये आप लोग को वो कहते हैं ना, बंदा बोर हो जाता है एक ही वीडियो सुन सुन के। तो फिर ये थोड़ा सा आपको मैं एंटरटेन भी करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि आपको ऐसी बात सुनाई जाए, ऐसी एक हकायत सुनाई जाए जो आपने पहले ना सुनी हो और उसको आप सुनते हुए एंटरटेन भी हों। ठीक होगा जी। तो बेसिकली पर्पज़ मेरा यही होता है, आप लोग को फ्रेश करना, एंटरटेनमेंट करना, और कुछ भी नहीं। तो आज का वाक़या बहुत ही अजीब व गरीब है, एक बहुत प्यारी दास्तान है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि जैसी राय होती है, जैसे लोग होते हैं, वैसा ही वहाँ का हुक्मरान होता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको लाजमी सुनिएगा। चलते हैं वीडियो की जानब। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। हंस और हंसनी, ये जी दो होते हैं, एक जोड़ा होता है, एक होता है हंस और एक होती है हंसनी। प्यारे व्यूवर्स, ये इन्फॉर्मेटिव बात है, आपको पता होना चाहिए। जो हंस और हंसनी होते हैं, जिनकी जो खुराक है, ये मोती खाते हैं। साहिल के किनारे पे जब समंदर अपनी छालें, जब अपनी लहरें देता है, तो उसकी छाल जब आती है ज़ोर के साथ, तो उसमें कई प्यारे, कीमती, नायाब से नायाब और लाजवाब मोती जो है और सिपियाँ जो है वो वहाँ पे फेंक जाता है, जिसको बाद में हंस जो है वहाँ से खाता है। तो वक़्त गुज़रता रहा, एक वक़्त ऐसा आया कि वहाँ पे कहत पड़ गया, या वहाँ पे मोती जो थे वो ख़त्म हो गए। तो खुराक की काफ़ी कमी हो गई हंस को और हंसनी को, यानी उन दोनों जोड़े को। तो उन्होंने सोचा कि यार हम ऐसा करते हैं कि इस देश से कहीं और वाले देश पे चले जाते हैं, या एक साहिल के किनारे से दूसरे पे हम चले जाते हैं। तो वहाँ से अपनी जो है वो खुराक का बंदोबस्त करते हैं। तो चलो जब यहाँ पे वापस जब आएंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, खाना पाना जो है वो बंदोबस्त हो जाएगा। तो खैर उन्होंने ना, दोनों ने प्लान बनाया और वो साहिल के दूसरे किनारे पे चले गए। जाते जाते उनको प्यारे व्यूवर्स शाम हो गई। जो ही शाम हुई, जब वो साहिल के दूसरे किनारे पहुँचे, तो वहाँ पे जो हुक्मरानी थी वो उल्लुओं की थी, यानी उस देश में उल्लुओं का राज था। वहाँ पे उल्लू बहुत ज़्यादा रहते थे। तो जब शाम हुई तो उन्होंने कहीं रात रहना था, तो उन्होंने वो एक घर में गए, दरवाज़ा उन्होंने खड़काया, यानी दरवाज़े को जो खटकाया तो नोक किया। तो आगे से उल्लू निकला, तो उल्लू ने कहा भी आओ, वेलकम, आओ भगत की। और उनको कहा भी वो पड़ा है, बाजरा पड़ी है, ये गंदम पड़ी है, ये फड़े पड़े हैं। मतलब जिस तरीके की चीज़ें उल्लू खाता था, उल्लू ने उनकी जी बड़ी सेवा और आओ भगत की। और उनको कहा जी आप रात यहाँ पे रह लें, खाना पीना है वो सारी उसने अपनी जो उल्लू की खुराक होती है, ये मकई के दाने हो गए, या ये जौ हो गया, बाजरा हो गया, गंदम के दाने, इस तरह के जो बीज थे वो उल्लू ने उनको दिखाया भी ये आप खा लें। अब वो तो थे हंस और हंसनी, भला वो ये खाना खाते? वो मोती खाने वाले थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, खाना हम खा के आए हैं, हमने जस्ट यहाँ पे स्टे करना है, आपके पास रात गुजारनी है। उसने कहा ठीक है। अब जब दूसरे दिन हुआ तो वो हंस और हंसनी कहते अच्छा उल्लू मियाँ अब हम चलते हैं। तो उल्लू कहता अब हम चलते हैं का क्या मतलब है, आप अकेले जाएं, ये क्यों जाते? उसने कहा भाई हम चलते हैं मतलब मैं और मेरी हंसनी जो मेरी वाइफ है, ये हम जाते हैं। उसने कहा नहीं भाई, ये मेरी है, ये मेरी बीवी है, ये तुम्हारी नहीं है, तुम अकेले यहाँ से जाओ। हंस बड़ा परेशान हो गया, भी उल्लू उसकी जो वाइफ थी उस पर बेईमान हो गया। उसने कहा ये क्या हो गया? उल्लू ने कहा भाई तू अकेला चला जा, इस हंसनी को छोड़ दे जहाँ पे। उसने कहा यार हम अच्छा तेरे पास स्टे किए है, अच्छी हमने तुम्हारे पास रात गुजारी है, कि तू जो है इस पे काबज़ हो गया, ये बुरी बात है। तो खैर उल्लू ने कहा जी जो फ़ैसला है ना, ये बादशाह के पास ले चलते हैं, वो फैसला करेगा कि ये हंसनी किसकी है, मेरी है या
तेरी है। हंस सियाना था, उसने कहा अभी ठीक है उधर चलते, अभी वो समझदार बादशाह होगा तो वो फैसला सही करेगा, ये उल्लू पागल हो गया, मेरी जो है वो उस पे वाइफ पे जो है वो काबज़ हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हंस ने भी एग्री किया, उसने भी एग्री किया, वो बादशाह की कचहरी में चले गए। बादशाह के पास गए तो उन्होंने वाक़या सुनाया कि जी ये मेरी है, वो कहता मेरी है। तो बादशाह सलामत ने कहा कि चल भी हंस पहले तू अपनी बात सुना कि क्या माजरा है। हंस ने कहा जी हम साहिल के दूसरे किनारे रहते हैं, वहाँ पे खाना पीना ख़त्म हो गया था तो हम इस साहिल पे चलते चलते आ गए, हमें पड़ गई रात। जब हमें रात पड़ गई तो हम इस उल्लू के घर आए, हमने इसके घर स्टे किया, रात गुजारी है। तो जब हम सुबह जाने लगे थे, इससे अलविदा होने लगे, हमने कहा अच्छा उल्लू मियाँ हम चलते हैं। तो ये कहता कि जनाब तुम अकेले जाओ, इस हंसनी को जो है वो छोड़ दो, ये तो मेरी है तुम्हारी नहीं है। तो ये बात है। अच्छा, बादशाह ने कहा उल्लू से कि चल मियाँ तू सुना क्या बात है। उल्लू ने कहा बादशाह सलाम बात ये है कि पिछले साल ना, पिछले से पिछले साल मैं इनके देश में गया था जहाँ पे हंस और हंसनियाँ रहती थी। वहाँ से मैंने एक अंडा, हंसनी ने अंडे दिए तो मैंने वहाँ से एक अंडा चुराया था और चुरा के उसको मैं अपने यहाँ पे देश पे ले आया हूँ। अब जहाँ पे जब वो अंडे से बच्चा निकला मैंने उसको पाला पोसा और ये बन गई हंसनी। अब ये पीछे से इसको लेने आया हुआ है। बात समझ गया ना, कि मैं उसकी हंसनी के देश में गया, वहाँ से अंडा चुरा के लाया और उसकी मैंने परवरिश की, ये बच्चा बना। उसके बाद अब ये जब जवान हो गई तो ये पीछे से उसको लेने आया, मेहनत सारी मेरी है। बादशाह बड़ा मुतासर हुआ, उसने कहा चल भाई हंस ये तेरी नहीं है, ये हंसनी उल्लू की है, उल्लू का इस पे हक है, तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम इस पे इसको उसने मेहनत किया और तुम इसको लेने आ गए हो। हंस हक्का वक्का रह गया भी यार, कमाल फैसला किया बादशाह सलामत ने, ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात होगी। वो थोड़ा सा परेशान हुआ तो खैर वो कचहरी से निकलता हुआ जा रहा है, हंसनी गवाह बैठा है और हंसनी मिल गई जी उल्लू को। अच्छा, अब उल्लू जो है ना उसने ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। बादशाह सलाम ने पूछा कि उल्लू मियाँ अब क्या मसला है। अब हंस को भी मैंने यहाँ से कचहरी से निकाल दिया है और उसकी जो हंसली थी वो भी मैंने तुम्हें ला दे दी है, तेरे हवाले कर दिया है कि हाँ भाई ये तेरी है, तू अंडा चुरा के लाया था, तू मेहनत की थी, तो इसमें कोई शक नहीं, ये तेरी है, ठीक हो गया। अब वो बेचारा तो रोता हुआ यहाँ से जा रहा है और हंसनी भी तुझे मिल गई है, इतना खूबसूरत और प्यारा जो ये परिंदा जानवर है, और अब तू फिर क्यों रो रहा है, वजह क्या बताने की। उस जो उल्लू था उसने कहा बादशाह सलामत मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि उसकी हंसनी मुझे मिल गई है, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि तेरे बाद ऐसा इंसाफ करेगा कौन। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तेरे बाद तो इंसाफ ख़त्म हो जाएगा, तेरे जैसा बादशाह तुम्हें मिलना ही नहीं जो इतने अच्छे अच्छे इंसाफ करता है। तो मैं तुम्हारी वजह से रो रहा, तुम्हें रो रहा हूँ कि तेरे बाद हमारा क्या बनेगा, हमारी कौम का क्या बनेगा। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत प्यारी लगी होगी। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर।